beautiful souls, beautiful journey with me, Shivai Kiran, my YouTube channel, Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गैस हम करने वाले हैं रीडिंग वो करने वाले हैं लियो ज़ोडिक साइन सिंह राशि का हॉरोस्कोप विद प्रेडिक्शन 2021, राइट। तो इसमें क्या करेंगे गाइस, आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। एक तो आपके जो जन टू दिसंबर के मंथ हैं उनके बारे में बताया जाएगा कि आपके जो मेजर चेंज होने वाले हैं उस मंथ में, और सेकंड स्टेप में ये होगा कि आपको किन चीज़ों को छोड़ना है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, और थर्ड पे जो आपके गार्डियन एंजल्स हैं वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस पूरे ईयर में, और साथ में जो आपके सोल के लिए जो कॉलिंग है उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये है जो हमारे लियो ज़ोडिक साइन सिंह राशि वाले हैं उनकी ये जो ओवरऑल एनर्जी का एक कंक्लूजन निकला है वो ये है कि जो लियो ज़ोडिक साइन वाले हैं, सिंह राशि वाले हैं, 2021 में उनकी लाइफ में एक मेजर चेंज आने वाला है। उनका जो किस्मत का चक्र है ना वो घूमने वाला है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आने वाला है उनकी लाइफ में। मीन्स उनकी लाइफ में हर तरफ से प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सब कुछ आने वाला है, और उनकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है जिसको हम स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी के कुछ अलग अलग आयाम होते हैं, कुछ अलग अलग पहलू होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही सबकी अलग अलग जर्नी होती है। तो जो लियो ज़ोडिक साइन वाले हैं इस ईयर में उनके लिए जो सबसे मेजर चेंज आने वाला है उनके लाइफ में वो स्पिरिचुअल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं। आप अपने साथ एक ऐसी एनर्जी को फील करने वाले हो, आप हर समय अपने आप को डिवाइन के साथ प्रोटेक्ट करने वाले हो। आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आने वाली है जो एक बहुत अच्छे आपको फीलिंग देने वाली है, जो आपको खुद फील होगा कि आप कहीं ना कहीं एक जर्नी के साथ अटैच्ड हो रहे हो और वो जर्नी आपकी लाइफ में आने वाली है। तो ये है आपके कंक्लूजन। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके मंथ टू मंथ जो भी चेंजेस होने वाले हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम लेने वाले हैं जनवरी का कार्ड कि जनवरी में आपकी जो एनर्जी है, जो मेजर चेंज है उस पर ये कुछ होने वाला है। उसमें आया है 6 ऑफ कप आया है। 6 ऑफ कप्स होता है, ये इमोशन से भरा हुआ कप होता है, और जो आपको बार बार पास्ट में लेकर जाएगा, और पास्ट में आपको ऐसी एनर्जी में टैप करवाएगा जो आपकी बहुत अच्छी एनर्जी थी। आपका पास्ट का टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हुआ है और आप कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में हैप्पी नहीं हो, और जिसके कारण आप बार बार प्रेजेंट से पास्ट का सफ़र तय कर रहे हो। आप चाहते ना चाहते हुए भी वहीं पे जा रहे हो, और आज जो भी आपकी सिचुएशन है आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपने पास्ट में वो गलती ना की होती, या पास्ट में अपनी गलतियों को सुधारा होता, तो आज आपकी ये सिचुएशन नहीं होनी थी। तो ये मेजर थिंग एनर्जी रहने वाली है आपकी जनवरी में। और फेब में आप आने वाले हो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। मीन्स आप अपनी उन्हीं गलतियों को, अपने आप को कहीं ना कहीं पास्ट पे टैप करने के बाद किंग ऑफ वॉन्ड्स में आने वाले हो। अपने आप को एक ऐसी एनर्जी के रूप में पेश करोगे फेब में आप कि हर एक चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाली है, क्योंकि किंग है, किंग होता है राजा, और वॉन्ड होती है उसकी स्ट्रेंथ, और कहीं ना कहीं से आपको एक ऐसी स्ट्रेंथ मिलने वाली है फेब में जो आपको एक किंग की तरह बनाने वाली है। आपके पास प्रॉस्पेरिटी भी आने वाली है, और आपके पास विजडम भी आने वाला है, और आप कहीं ना कहीं फेब में एक ऐसी एनर्जी के साथ टैप करने वाले हो जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल के साथ जोड़ने वाली है। आपके अंदर जो वो स्ट्रेंथ आने वाली है, और वो स्ट्रेंथ इस तरह से आने वाली है कि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपको ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है, क्योंकि जो आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है उसके साइन आपको फेब में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और जब आपको आपकी तरफ आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी, आप स्ट्रांग हो जाओगे, हर डिसीजन में हर फैसला खुद लेने के काबिल हो जाओगे, और आप ये सोचने लग जाओगे कि हाँ कुछ चेंज हो रहा है। तो मार्च में आपका आ रहा है 5 ऑफ कप्स, रिवर्स में आया है। 5 ऑफ कप रिवर्स में ये बता रहा है कि आपके अंदर से वो उदासीपन, वो सैडनेस, वो अकेलापन वो ख़त्म हो जाएगा, और आप फिर से अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करने की तरफ ध्यान
करना स्टार्ट कर दोगे, जब आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने की तरफ ध्यान कर दोगे, तब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ और चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। और ये जो चेंजेस आ रहे हैं, आप इन चेंजेस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दोगे। जब आप के वो चेंजेस एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपका एक न्यू सफ़र स्टार्ट होने वाला है, जो आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ लेके जाएगा। और आपकी जो इनर वॉइस होगी, जो इंट्यूशन होगी, वो कुछ स्ट्रॉन्ग होने वाली है। क्योंकि अप्रैल में आपका कार्ड निकल के आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स होता है, ये 3 सिचुएशन को पेश करता है। तो अप्रैल में आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आने वाली हैं जिसमें आप अपने आप को गॉड के साथ कनेक्ट करने वाले हो, राइट। और आप हर तरह से अपने आप को गॉड के ये फील करोगे कि गॉड आपके पास है। एक सिचुएशन ये है आपकी अप्रैल में। सेकंड सिचुएशन ये आ रही है कि आपकी लाइफ में जैसे बहुत से लोगों का थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है, वो भी ख़त्म होने वाला है। और अगर ख़त्म नहीं हुआ तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे किस चीज़ के कारण प्रॉब्लम आ रही है। आप उसको सॉल्व करने के लिए जागरूक होने वाले हो। और जहाँ पे आपकी कुछ पेंटिकल्स प्रॉब्लम्स भी साथ में उभर के आने वाली हैं अप्रैल के मंथ में। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि आप अप्रैल के मंथ में कुछ चेंजेस जो आपने मार्च में किए हैं, उन चेंजेस को एक्सेप्ट किया है। अब आप अप्रैल में उन चेंजेस को अपनी लाइफ में लेके आने वाले हो। लाइफ में मीन्स आप कुछ ऐसे लोगों से जुड़ने वाले हो जो स्पिरिचुअल अवेकन होंगे, और आपको उनकी जो कंपनी है वो बहुत अच्छी लगने वाली है, राइट। उस कंपनी को आप एक्सेप्ट करने वाले हो, सोशलाइज होने वाले हो। और पेंटिकल्स की तरफ भी आपका ध्यान जाने वाला है, जहाँ पे आपकी पेंटिकल सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, उसको आपको संभालने की ज़रूरत पड़ेगी अप्रैल में। और जब आप कुछ ऐसा करने वाले होगे तो मई में आपका फिर 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। मई में 5 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि मई में आपने जो सिचुएशन को संभालने की कोशिश की है ना अप्रैल में, वो आपकी सिचुएशन मई में भी संभली नहीं है। मई में आपको कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। जब आपको फाइनेंशियल सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, तब उसके बाद जो आपके रिलेशनशिप होंगे उनमें भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। और उनकी प्रॉब्लम आने के कारण हो सकता है कि आपका अलगाव होने लग जाए। अलगाव का मतलब ये होता है कि अगर आपके इमोशनल रिलेशनशिप है, उसमें बहुत डिस्टर्बेंस आने वाली है, और वो डिस्टर्बेंस आपसे कंट्रोल नहीं होने वाली है, और आपका कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े या फाइट का मूड भी हो सकता है। और बट यहाँ पे आपके लिए एक और मैसेज है कि आपको जो चेंज होने वाला है, उस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना होगा। वो आपके लिए पेनफुल हो सकता है, पर फिर भी वो आपके अच्छे के लिए ही होने वाला है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की आप किस सिचुएशन में हो, राइट। और जब आप मई में इन सब से जूझने वाले होंगे, तो जून में आपके लिए एक फिर चेंज का मौका आने वाला है, क्योंकि उसमें आया है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है, जहाँ कहीं आपको मई में प्रॉब्लम आ रही थी, फैमिली की प्रॉब्लम आ रही थी, जून में वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। आपकी पेंटिकल्स आपके पास आने वाली हैं, पेंटिकल्स ब्लेसिंग्स आने वाली है, रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे आपके कुछ, क्योंकि उसमें आपको डिवाइन की प्रोटेक्शन मिलेगी। और आपके जो कुछ ऑनेस्ट फ्रेंड्स होंगे वो आपकी इसमें हेल्प करने वाले हैं। मीन्स ये आ रहा है कि जून में आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसकी स्टार्टिंग होने वाली है। स्टार्टिंग आपकी फेब में होगी है, पर जून में आपको जाके वो क्लैरिफाई होने वाला है। और आपको ये सब अच्छे से क्लैरिफाई होना है। जो इसमें आपकी हेल्प करने वाले हैं वो कुछ आपसे बड़े लोग होंगे, कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे, कुछ आपके हम उम्र होंगे। और परिवार में एक अच्छा सा माहौल बनने वाला है, जो आपको बहुत अच्छा सेट करने वाला है। बट यहाँ पे जब आपकी एक जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो उस जर्नी के जो सिम्टम्स हैं वो आपको जुलाई में दिखाई देंगे। जुलाई में आया है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि जुलाई में आप अपना बहुत सा काम ख़त्म करने की कोशिश करोगे, और फिर आपको कुछ काम ही रह जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फाइनल टच करना रह जाएगा आपका जुलाई में। और जब आप फाइनल टच करने के मोड में हो जाओगे, तब आप बहुत फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाले हो। और जब आप फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब होने वाले हो, तो आपका अगस्त में आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में। तो जब आप मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब हो जाओगे, तो आपका अगस्त में ये है कि आपके जो भी प्लान्स होंगे वो डिले होने वाले हैं। आपको शांति नहीं मिलने वाली, पीसफुल नहीं होने वाले हो आप सब अगस्त में। अगस्त में फिर आप रेस्टलेस से होने वाले हो। और जब आप अगस्त में रेस्टलेस होने वाले हो, तो फिर सितंबर में आपका आया है 10 ऑफ वांड्स आया है आप में। तो 10 ऑफ वांड्स आप में यही बता रहा है कि आपके लाइफ
आपका यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट होगा और आपने उस सर्कल को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। चाहे उस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए आप पे ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद ही हैंडल किया है, आपने उनको बांटा नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, क्योंकि आप लियो साइन के हो। लियो के पास बहुत स्ट्रेंथ होती है हर एक सिचुएशन को हैंडल करने की, हर सिचुएशन का हल ढूंढने की, राइट। तो इसका आपने बहुत अच्छे से किया है और आपका एक सर्कल यहाँ पे सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर अक्टूबर में आपका न्यू सर्कल स्टार्ट होने वाला है, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होने वाली है। आप उस जर्नी में एंटर करने वाले हो और इस जर्नी में आपका आया है द मून कार्ड निकल के आया है। द मून होता है कि जब आप एक जर्नी में स्टार्ट करने वाले हो तो जर्नी में बहुत से सीक्रेट्स होते हैं जो आपको बहुत ध्यान से देखने होंगे, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। और साथ में अक्टूबर में आप कुछ इमोशनल लेवल पे इतने ज़्यादा हर्ट हो जाओगे, आपके जो इमोशंस होंगे इतने ज़्यादा भर के आएंगे कि आपको ये फील होगा कि अब इसको कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल किया जाए। तो आपके सामने हर एक चीज़ के लिए सीक्रेट्स ओपन होने लग जाएंगे, आप उनको देखने, हर एक चीज़ को बहुत गहराई से देखना स्टार्ट कर दोगे। और इसके कारण ये होगा कि आप जहाँ पे अभी तक आप हार्ट से रिलेटेड फैसले ले रहे थे, अब आप प्रैक्टिकल होकर फैसले लेना स्टार्ट कर दोगे। आपके अंदर जो इमोशंस भर भर के आ रहे थे आप उनको कंट्रोल कर लोगे और उसको बहुत काबू करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब इमोशंस आते हैं बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी हर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और आपके साथ भी यही सिचुएशन होने वाली है अक्टूबर में, राइट। और जब आप अक्टूबर में ये सबसे फील कर ही रहे होगे तो नवंबर में आपके लिए एक जजमेंट कॉल आने वाली है, राइट। और वो जो जजमेंट कॉल आने वाली है वहाँ से आपको क्या करना है, आपको अपनी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपको अपना हार्ट स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जिस जर्नी में आप जाने वाले हो उस जर्नी के बहुत से सीक्रेट्स ओपन होने वाले होते हैं। कभी कभी हम उन सीक्रेट्स को खुद नहीं एक्सेप्ट कर पाते, कुछ हमारे ज़िंदगी के ऐसे सच होते हैं जो हमारे सामने आते हैं और हमें ही हर्ट करते हैं। तो बट यहाँ पे आपको एंजल्स ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है वो स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी हो सकती है कि आप किसी न किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में आ सकती हो। आप अपने लिए एक अलग रास्ता चुन सकते हो और और उसको करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, समाज के अगेंस्ट भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि जब आप जजमेंट को रिसीव कर लोगे और वो आपको रिसीव करनी ही है। और उसके बाद दिसंबर में नाइट ऑफ कप्स आया है रिवर्स में, तो दिसंबर में ये होने वाला है कि आपके बहुत से जो भी कर्म हैं वो आपको सभी सामने आने वाले हैं, उनको आपको देखना होगा कि इन कर्मों को कैसे आपको हल करना है। कर्मों के हिसाब से आपका फल होने वाला है और यहाँ पे आप फिर एक बार इमोशनली हर्ट होने वाले हो, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स ये होता है कि आपके पास आपके प्यार के रिलेटेड कोई न्यूज़ आने वाली है और जो न्यूज़ आने वाली है वो हो सकता आपके लिए अच्छी नहीं होगी, जो आपको हर्ट करने वाली है। तो ये है आपकी दिसंबर तक की मंथ टू मंथ एनर्जी है जो हमारे लियो ज़ोडिएक साइन की। इसमें ये है कि आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, उसमें आपको बहुत सी स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करनी है, ठीक है। आपको स्ट्रेंथ की भी बहुत ज़रूरत पड़नी है, आपको हिम्मत की भी बहुत ज़रूरत पड़नी है। और जिस जर्नी में आप जाने वाले हो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होने वाली है और ये सभी साइन जो होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के होते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होगी, फिजिकली मेंटली आपको साधना करने की ज़रूरत है, क्रियाएं करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। और आपके रास्ते में जो रुकावट है, किन चीज़ों को आपको छोड़ना है अपनी लाइफ में, अब हम उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये सोच छोड़ना है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है उसके ऊपर आपको आश्रित नहीं होना है, आपको हर समस्या का समाधान खुद करना है। आपको पास्ट में बार बार नहीं जाना है, आपको प्रेजेंट में रहना है, न्यू चीज़ों को अपनाना है और उनको आगे लेके जाना है। और जहाँ पे आपको 6 ऑफ रॉड्स की, यहाँ पे आपको जीत की खुशी होनी चाहिए, आपको उस चीज़ को आनंद अपनाना है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को वीक फील करने के चक्कर में उन चीज़ों को भी अपना नहीं पा रहे हो और जजमेंट कॉल आपको आनी ही आनी है। जजमेंट का कार्ड अनदर डेक से भी आया है, ये आपकी डेस्टिनी है। और इसके बाद 6 ऑफ कप्स फिर आपके आया है। 6 ऑफ कप ये बता रहा है कि आपको नहीं जाना है। द सीक्रेट्स फिर आया है कि आगे जर्नी जो स्टार्ट होने वाली है वो होने वाली है। और उसके बाद आपका फिर आया है
द एम्परर आया है। द एम्परर आया है कि आपको अपनी जो मैन ईगो है वो छोड़नी है। 5 ऑफ कप्स फिर आया है, 5 ऑफ कप्स इसमें आया है, और 6 ऑफ सॉर्ड्स अप में आया है। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स अप में आया है, राइट। तो आपके पास सिर्फ यही बचा है कि आपको हमेशा पैसे के पीछे नहीं भागना है। द एम्परर बनना है। आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं, जो ईगोज़ हैं, उनको शांत रखना है। आप बार बार अपनी ईगो के चलते हुए फिर अपने कामों को ख़राब कर रहे हो। जो पैसे के लिए ड्यूज़ आनी है उस पर डिपेंड नहीं होना है, आपने कर्म करना है और आगे को जाना है। और जहाँ पे आपको ये जीत मिलने वाली है उसको एंजॉय करना है, ना कि आपको उसको कंट्रोल करके रखना है। क्योंकि आपके बहुत से कार्ड ऐसे हैं जो डबल आए हैं, जो डेस्टिनी है, जो आपके लिए स्टेप ऑर्डर ये है कि आप एक इमोशनली हर्ट, पेन, डिप्रेशन से आपको बाहर निकलना है, वो ज़रूरी है आपके लिए। आपको प्रेजेंट में रहना है, पास्ट में बार बार नहीं जाना है। तो जजमेंट कॉल आएगी, आपको वो रिसीव करनी है, उसको इग्नोर नहीं करना है। और द मून आया है। द मून यही बता रहा है जो सीक्रेट्स ओपन होने वाले हैं उसको एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पे आपको शांति मिल रही है, शांति को भी अपनाना है, राइट। अब हम ये देखेंगे कि आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं वो क्या कह रहे हैं। गार्डियन आया है प्यूरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। आपकी गार्डियन एंजल आपको यही बोल रहे हैं कि जो अनहेल्थी रिलेशनशिप है, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए, जो आपको अनहेल्थी कर रही हैं, आपको उनमें से प्यूरिफिकेशन करनी है। आपको उनमें से अच्छी चीज़ों को अपनाना है और जो नहीं चाहिए है उनको छोड़ देना है। और एंजलिट आया है। एंजलिट बता रहा है कि आपको स्पिरिचुअल लोगों से मिलना है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है और आपको उनको अनदेखा नहीं करना है, उनके साथ कनेक्ट में रहना है, क्योंकि ये उसमें आया है डिवाइन इंटरवेंशन होगा, ठीक है। और आप ना चाहें, आप चाहें या ना चाहें, डिवाइन आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि आपको एक कॉल आनी है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है, राइट। उसमें अगर ये अप में होता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे ये आ रहा है कि आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, आप चाहो या ना चाहो, क्योंकि आपने यहाँ आने से पहले ही अपनी लाइफ का जो सर्कल कंप्लीट होने के बाद आपने एक जर्नी स्टार्ट करनी है, उसके साथ आपको कनेक्ट करना है। आगे आया है रेडियो क्रेसेट आया है, बी जेंटल विद योरसेल्फ। अब जो कुछ हुआ है उसे हो जाने दीजिए, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे संस्कार ही ऐसे होते हैं कि अगर हमसे गलती होती है तो हमें बार बार उन्हीं को करना पड़ता है। तो जो हो चुका है हो जाने दीजिए, आपके साथ एक जेंटल बिहेव कीजिए, राइट। और आपकी जो सोल कॉलिंग है वो आपके लिए यही निकल के आ रही है, जिनको आप मानते हो वो आपको साफ साफ ये कह रहे हैं कि आपको रिलीजियस पुस्तकों को, जो रिलीजियस बुक्स होती हैं उनको पढ़िए, उनसे विजडम, उनसे नॉलेज लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप भी भगवान के बनाए हुए एक बच्चे हो, और भगवान जी को भी आपकी बहुत ज़्यादा केयर है, और इसके लिए आपको एक बैलेंस बनाना है अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ को भी और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी, उनमें भी आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सब एक दैवीय समय पर होता है, डिवाइन टाइम पे होता है, और डिवाइन इसमें खुद इंटरफेयर करते हैं अगर आप उनकी कॉल रिसीव नहीं करते हो, राइट। और ये सब आपने इस धरती पर जन्म लेने से पहले ही किया है। तो 2021 में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है, स्पिरिचुअल जर्नी में आना है, तो उसके लिए आपको रेडी हो जाना है, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से ही इसमें एंटर किया है, किसी ने आपको नहीं किया है, क्योंकि आपके एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड हैं, वो खुद आपको अब बुला रहे हैं इस जर्नी के लिए। आपका काम स्टार्ट होने वाला है और ये सब आप मैनिफेस्ट करने वाले हो, क्योंकि ये देख लो भगवान जी आपके सामने है, ये सब आपको याद दिलाने वाले हैं। सो आपके लिए यही निकल के आ रहा है लियो ज़ोडिएक साइन वालों के लिए कि आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है। उस जर्नी के लिए आपको रेडी होना है, आपको रेडी कर दिया गया है, बस आपको एक कॉल आनी है, उस कॉल को एक्सेप्ट करना है, और जब आप उस कॉल को एक्सेप्ट कर लोगे तब आपके लाइफ में चेंज आएगा, और जो चेंज आने वाला है वो बहुत कुछ लेके आने वाला है। सो आपको इस चीज़ के लिए रेडी हो जाना है। आई होप गाइस कि आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कमेंट्स हो तो प्लीज़ लीव द कमेंट्स। आपकी कमेंट्स और सब्सक्राइबेशन ही मुझे सपोर्ट देती है आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच।